इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जगह मुरीद के है, वही जगह है जहाँ भारत ने 4 मिसाइल फायर किए। जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर रहकर फौज के ऊपर थोड़े गिले शिकवे थे, मोदी साहब के इस हमले के बाद उन्होंने गिले दूर करवा दिए। आप सुनिए ये मुरीद के शहरी आपको क्या कह रहे हैं। ऐसे तो मज़ार हम शादी ब्याह में चलाते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। और मोदी को हमारा पैगाम है, अगर 3 किस्म की आंखों वाला इंसान है आपके पास मेरे सामने रह के आए। आपको डर तो नहीं लगता भारत के हमले से? नहीं, हमें क्यों डर लग रहा है, हम तो शहीद हो जाए, हम तो चाहते हैं। हम मुतमईन है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की एजेंसियों पे मुतमईन है। तो भारत को पैगाम ये बुज़दिली का मुजाहरा किया कि हमारी मसलों के ऊपर, हमारी इबादतगाहों के ऊपर ये किया है। हम इसे इंशाल्लाह पूरा बदला देंगे। हालात इधर देख रहे हैं कि लोगों को परवाह ही कोई नहीं। बस इंशाल्लाह अब इसकी बर्बादी है। बर्बादी है। और मुरीद के की आवाम इतनी चिल क्यों है? बस हमारी फौज है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा हमारा ईमान है, जज्बा है। अब दिल्ली से अपने भाई को कैद से निजात दिला दें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएगा इंशाअल्लाह। मोदी ने सर पकड़ लिया है, अब बड़े परेशान है। वो कैसे कहता है, ओए कौन की होएगा, हो गया। की तैयारी क्या है? पाक आर्मी जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आने वाला है, हिंद को लताड़ा जाएगा और हिंदुस्तान इंशाअल्लाह कई पाकिस्तान बनेंगे। मौजूदा हालात में आपका जज्बा क्या है? हम अपने मुल्क के लिए जान माल क्या हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी और DNN न्यूज़ में खुश आमदीद। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये जगह मुरीद के है, वही जगह है जहां भारत ने 4 मिसाइल फायर किए। और 4 मिसाइल फायर करते हुए उसे लगा कि उसने पता नहीं कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। लेकिन आज जो मैं ख़ास तौर पर इसके वो मनाजिर दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये 4 मिसाइल सिवाय एक मामूली से बेवुक़्त से पटाखों के सिवा कुछ इनकी हैसियत नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम ने भारत के चलाए हुए इन मिसाइलों में और मुरीद के की आवाम ने इन मिसाइलों को किस लेवल पर जाकर क्या हैसियत दी है, अभी इर्द गिर्द के लोगों के हालात आपको दिखाएंगे और आपको सिर्फ ये बताएंगे जंग के माहौल में खौफ होता है, डर होता है। लेकिन यहाँ जो भारत आपको अपने मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के हवाले से बताने की कोशिश करता है, उलझाने की कोशिश करता है, जहर उगलते हुए पाकिस्तान के हवाले से झूठी खबरें फैलाता है। लेकिन यहाँ के अभी थोड़ी देर में जो मनाजिर हैं आपको पूरी हकीकत खोल कर आपके सामने रखते हैं। चलते हैं और इलाके का सर्वे करते हैं। वकास साहब क्या हाल है? मैं जब इधर आ रहा था और हम इकट्ठे ही थे इधर आते हुए, लाहौर से निकले हैं जब, मुरीद के आने का बड़ा था कि जी आप मुरीद के चलते हैं जी, मुरीद के जी 4 मिसाइल डिगे ने। सरकार ਇੱਥੇ आके तो महसूस ही नहीं हो रहा कोई मिसाइल ये गिरा भी है। लोगों की आमदोरफ्त, लोगों की ज़िंदगी, मामूलात सब ऐसे ही है जैसे एक रूटीन लाइफ है। ऐसा लग रहा है जैसे इतने तीली बम भी नहीं चले। वो भारत ने आपको पता ना मुरीद के को टारगेट करने का बल्कि ऐलान भी किया था। हाँ जी, ठीक है, बावलपुर ये वो सारा कुछ। अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ इस टारगेट के नतीजे में भारत को हासिल क्या हुआ है, क्या लग रहा है? भारत को हासिल ये हुआ है कि उन्होंने 10 तैयारे अपने तबाह करवा लिए हैं। इंटरनेशनली वो बदनाम हो गए हैं। ठीक हो गया। मोदी को ट्रंप ने शटअप कॉल दे दिया है, ठीक है, शर्मनाक कह दिया है। दुनिया का कोई मुल्क साथ खड़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट जारी हो गया है। उसके अलावा भारत की ब्रिगेड जो हैं वो तबाह हुई हैं। भारत को हासिल ये हुआ है कि सफ़ेद झंडा उनकी फौजियों को लहराना पड़ा है। भारत के अंदर जो अवाम है वो मुतनफ़र हो गई है। मोदी अगला इलेक्शन हारेगा, जंग भी हारेगा। और उसके बाद शायद कश्मीर के ऊपर भी अब जो जिस तरह मुआहदा मुअत्तल कर दिया हुआ है पाकिस्तान ने, और वो मुआहदा मुअत्तल करके हम कश्मीर के ऊपर भी अब तो खुल के मुजाहिद जाएं, खुल के तबाही मचाएं जाके। तो ये सारी और हासिल चीज़ें ये हुआ है कि हमारी फौज इस वक्त भारत के अंदर बैठी हुई है। और मसला ये है, और एक चीज़ अच्छी हासिल हुई है कि बड़ी बात करने लगा हूँ, जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर रहकर फौज के ऊपर थोड़े गिले शिकवे थे, मोदी साहब के इस हमले के बाद उन्होंने गिले दूर करवा दिए। गिले भी दूर करवा लिए और फौज के साथ पूछ जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ये पूछे अभी हम सोच रहे थे कि इधर तो 4 मिसाइल भारत की ने गिराए हैं और आप दुकान और आप खोल के लोग सुकून से इजी पे बैठे हैं। तो जब ये सारा मामला और ये सारा जो मामला सारा दिन से आप सुन रहे हैं, बल्कि आप लोगों ने देखे हैं, आवाज़ें भी सुनी होंगी, सारा कुछ, तो आप लोगों को डर नहीं लगा? नहीं डर नहीं लगा। क्यों डर नहीं लगा? बस हौसले बुलंद है। आपको डर तो नहीं लगता भारत के हमले से? नहीं, हमें क्यों डर लग रहा है, अच्छा, हम फिर? तो शहीद हो जाए, हम तो चाहते हैं शहादत मिल जाए। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? यही 11 साल। ये 11 साल का बच्चा और कह रहा है कि भाई हमें डर क्यों लगना है, और मैं तो चाहता हूँ हमें शहादत मिल जाए।
ये देखिए कैसी बात है, इस छोटे से बच्चे के जज्बे को चेक करें। ये मुरीद के बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी छोटा सा बच्चा। हाँ जी, भारत से डर तो नहीं लगता? नहीं लगता। ये देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? यहाँ 4 मिसाइल भारत ने फायर किए जी भाई। और माशाल्लाह इनके पास बच्चे भी 4 हैं और बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। और ये लेके घूम रहे हैं। ये हमारे मिसाइल ही हैं, ये बच्चे नहीं है, हमारे मिसाइल है, हमारा फखर है। ये फायर होंगे। कोई मसला नहीं, अगर 1000 भी कर ले हमें कोई मसला नहीं बनेगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं डर लगता है वैसे मिसाइल फायर कोई मसला नहीं, कोई डर लगता नहीं हमें। अच्छा। और मोदी को हमारा पैगाम है, अगर 3 किस्म की आंखों वाला इंसान है आपके पास मेरे सामने रह के आए। अच्छा। मेरी जन्मन 3 किस्म की आंखें हैं। अच्छा। मोदी तो मेरी आंखें देख के परेशान हो जाएगा ये देखिए इंशाल्लाह। भाईजान, इन भाई की 3 किस्म की आंखें हैं। ओए ओए, ये जरा मोदी को आंखें दिखाएं जरा। मोदी मेरी आंखें देख के बेहोश हो जाएगा, उसकी सारी इंडिया तबाह हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, जरा इस पर मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे पास पाकिस्तान का वो जवान है जिसकी आंखों में 3 कलर्स हैं और वो कह रहा है कि मेरी आंखों की ताब नहीं ला सकता मोदी। मोदी इंशाल्लाह है जी। जी, और क्या कहेंगे मोदी को? मोदी को मेरा पैगाम है, अगर आपके पास ऐसा इंसान है मेरे सामने ला के आए। और मोदी के मिसाइलों को क्या कहेंगे? वो तो हमारे ऐसे तो मिसाइल हम शादी ब्याह में चलाते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। अगर 1000 मिसाइल भी फेंक दे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। भाईजान, हम यहाँ ये जो मिसाइल पटाखे इन्होंने चलाए हैं शादी ब्याहों में चलाते हैं। आप सुनिए ये मुरीद के शहरी आपको क्या कह रहे हैं। इस जगह पर आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और भाई आप ज़रा इन लोगों को देखें, ये मुरीद के वो जगह है जिसको लेकर भारत की मीडिया दिन रात बोलता है और वहाँ के शहरी भारतीय मीडिया को उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दोबारा भारत इस तरह की हिम्मत करेगा नहीं? उसमें इतनी गुंजाइश ही नहीं है वो हिम्मत करे। दूसरी मरतबा ये है कि हमारा एक सामा बिन लादेन है, वो अमेरिका में तबाही मचाई हुई है। इधर हाफिज सईद है माशाल्लाह, उसने तबाही मचाई है। एक बंदा उससे बारी है, हमारी आवाम का क्या करेगा वो? हमारे तो पास के भी नहीं है ऐसा इंसान। अच्छा भाईजान, आप भी इधर रहते हैं? जी मैं इधर रहता हूँ। अच्छा, भारत ने 4 मिसाइल दाग के आपको डराने की कोशिश की है, जी डर लगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन हैं। अच्छा। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ौज पे मुतमिन हैं। हम मुतमिन हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की एजेंसियों पे मुतमिन हैं कि हम इधर मुजाहिदीन हैं, हम इधर रहते हैं। इंशाल्लाह हम अपना दफा भी करेंगे, अपने बच्चों का दफा भी करेंगे। इंशाल्लाह हम इधर अपने पुरसकून रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पुरसकून है बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि भारत जो माहौल बनाना चाह रहा था वैसा तो है नहीं, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कोई भारत को पैगाम? बस हम यही कहना चाहते हैं, वो ये खबासतें कर रहा है, वो खबासतें करता रहेगा इंशाल्लाह, उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इधर हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, मदरसे में पढ़ते थे, उन्होंने ये बगैर सोचे बगैर समझे उसके ऊपर अटैक किया है। हालांकि इधर कोई ऐसा मसला नहीं था, ये मदरसा है, मस्जिद है, उन्होंने ये बुज़दिली का मुजाहरा किया कि हमारी मस्जिदों के ऊपर, हमारी इबादतगाहों के ऊपर ये किया है। हमें इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा तो हम भी इससे इंशाल्लाह पूरा बदला लेंगे, इंशाल्लाह पूरा बदला लेंगे। अच्छा, भारतीय अवाम को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय अवाम को तो ये कुछ और ही सुनाते हैं। बस भारतीय अवाम बेवकूफ़ है, उसको ये लॉलीपॉप दे रहे हैं उसकी हुकूमत। ये कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ये कुछ भी नहीं होगा, ये वो जलील होंगे, उसकी अवाम भी जलील होगी और मोदी भी जलील होगा इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तानी फौज माशाल्लाह अब कल से लेकर अब तक जो दुर्गत बना रही है, जिस तरीके से 10 उन्होंने के जेट तैयारे मार गिराए हैं, अंदर घुस गए हैं, चेक पोस्टें तबाह हो रही हैं और वहाँ फौजी मारे जा रहे हैं और गिरफ्तार किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कोई फैसला कुन मार्का हो सकता है? इंशाल्लाह गज़वा हिंद होना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गज़वा हिंद होना है, मुसलमानों ने फतह हासिल करनी है। ये गज़वा हिंद होगा और हम इंशाल्लाह फतह हासिल करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। मेरे साथ जो इस वक्त एक शख्सियत मौजूद हैं, इनके जो सबसे छोटे भाई हैं वो दिल्ली की जेल में कैद भी हैं और ख़ास तौर पर इनकी अपनी जो भी थोड़ी देर में जब गुफ्तगू होगी तो आपको अंदाज़ा होगा इनकी शख्सियत का कि ये एक नाबगा रोज़गार शख्सियत है। और ये मुरीद के में इधर बैठे हैं और मुरीद के में एक ऐसे वक्त में जब इंडिया ने अपनी तरफ से हमला करके ये सोचा कि जनाब मुरीद के की आवाम को डरा देंगे, लेकिन यहाँ के हालात और मामला देख के तो ऐसा लग रहा है कि जनाब वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि ये बम फोड़ें और आप जाकर ये दिल्ली को फतह करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका? खलील। खलील भाई, आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो भारत जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग बर्पा करने की कोशिश कर रहा है और इस सिलसिले में जो इसने 4 मिसाइल दागे हैं, सुनने में बड़ा हैबत बड़ी बात लगती है, लेकिन आपको कोई खौफ है इस बात का कि भारत ने ये जो एडवेंचर किया है? नहीं, खौफ तो इस बात का होता है कि बच्चे हमारे जो जख्मी ना हो जाएं, उनको नुकसान ना हो जाए। ठीक है, हमने अपना दफा किया है, ठीक, पहले तो दफा किया हमने, उसके बाद हम अलर्ट हो गए हैं। ठीक हो गया।
अलर्ट होने के बाद अब भी हम बिल्कुल अलर्ट हैं। मुझे अब ये बताएं भाईजान खलील भाई, आपके भाई जो हैं दिल्ली जेल में कैद हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये मैं सुन रहा था और आपने बताया भी, ये क्या माजरा है, कब गिरफ्तार हुए, कब कैद हुए, कोई राब्ता आपके साथ है उनका? तकरीबन सन 2000 का वो कैद है। 2000 का? जी तो इस लिहाज से 14 साल 15 साल हो गए। हाँ जी, राती निकाल के। ये बताएं मुझे कि आपने उनसे राब्ता किया, छुड़ाने की कोशिश की? हाँ की है, बहुत वकील किए वहाँ। सिख जो हमारे साथ हैं उधर, अच्छा, हिंदू जो है ना, हिंदू मुखालिफ हैं। जो मोदी है वो वज़ीर आज़म कितनी देर बना है हाँ जी। बताएं। बस जब मोदी ख़त्म होगा ना तो सब मामला सेट हो जाएंगे। अब मोदी ने सर पकड़ लिया है, अच्छा पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? अच्छा, अब बड़े परेशान है वो, कैसे करता है? ओए होन की होएगा, होन की होएगा, होन दे ऐसे पा हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको उम्मीद है कि मौजूदा हालात में कोई ऐसे हालात बन जाएंगे कि आप दिल्ली से अपने भाई को कैद से निजात दिला दें? इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खलील भाई, आजकल ये भी खबरें चल रही है कि भारत जो है इन्हीं पाकिस्तानी कैदियों को कश्मीर में लेके जा के उनके साथ कोई ऐसा इनकाउंटर कर सकता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। ये चीज़ें खबरें चल रही हैं इस वक्त। वो मीडिया तो ना, वो कोई साथ हैं कोई नहीं साथ, ठीक है, कोई मुखालिफ हैं कोई दोस्त हैं। हाँ। क्या जवाब, क्या क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर मौजूदा हालात में भारत को, मोदी को? मोदी को कहूँगा बंदे का पुत्र बन जा। तो लगता है बनेगा? नहीं वो नहीं बन सकता, बंदर। अच्छा, ਉਹਦਾ ਲਾਜ ਚਿੱਤਰ की तैयारी की थी फिर मोदी का इलाज करने वास्ते? ਉਹ ਇਦੁਲ ਮਸਤਤਾ ਤੋਂ ਮਿਨ ਕੁਵਾ। घोड़े घोड़े तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अमरीका अंदर कितने को बजे ने? मौका मिल जाए तो जाओगे फिर बॉर्डर? इंशाअल्लाह। तो अभी पाकिस्तान की फौज आपको लगता है कि दिल्ली तक पहुंच ही रही है? उसको मौजूदा हालात में मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह पहुंचेगी। ये मस्जिद के मुकाबले में मंदिर गिराए जाएंगे, आपका क्या? इंशाअल्लाह, क्यों नहीं गिराएंगे हम गिराएंगे, ये ना गिराएंगे तो इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मुझे अब फाइनल ये बताइएगा कि इस वक्त जो कश्मीर के हालात हैं वहाँ इस वाक़े को लेके कश्मीरियों को दबाया जा रहा है, उन पर जुल्म मज़ीद बढ़ा दिया गया, उनके घरों को बमों से उड़ाया जा रहा है, वो सारा गुस्सा मासूम और मज़लूम कश्मीरियों पे निकाल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जी इस तरीके से भारत की मज़ीद जुल्म के मुकाबले में जुल्म बढ़ता जा रहा है, कैसे रोका जाए? तैयारी से, तैयारी तो पूरी तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, हम तैयार हैं। ठीक है जी, आप तैयार हैं जी? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तैयार हैं? सारे हाँ जी, इंशाल्लाह। मोदी मुर्दाबाद, आपकी तैयारी क्या है? पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मिट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। हिंदू तेरी मौत आई, लश्कर आई, लश्कर आई। नित पालो जवानो चोरियां, कश्मीरी पहना बलामन, तनु आवन नींदरा गोरियां। तैयार हो जाओ। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह हिंदू की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दिल्ली को दहलाया जाएगा, बम्बई को बुनाया जाएगा और भारत को बखेरा जाएगा, हिंद को लताड़ा जाएगा। इंशाल्लाह ताला वो वक्त आने वाला है जदों कश्मीर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा और हिंदुस्तान इंशाल्लाह कई पाकिस्तान बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली आपको मुरीद के गयूर अवाम के जज्बात आपके सामने रखते हुए सिर्फ भारत को हम ये बता रहे हैं कि तेरे मिसाइलों की औकात ये है कि वो इन्हें एक छोटे से पटाखे से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं देते। लेकिन आज तेरे इस जारियत के नतीजे में इन सबको एक मौका ज़रूर मिल गया है अपने उन तमाम जज्बात को अमली तौर पर आगे लेकर जाने का, जिसको सोच कर ही तेरी कम पे टांग जाती हैं। इधर तो भारत ने अपनी तरफ से 4 मिसाइल ऐसे दागे जैसे पता नहीं उसने फतह कर लिए मुरीद के। हालात इधर देख रहे हैं कि लोगों को परवाह ही कोई नहीं। आवाम का वैसे ही जज्बा है जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका जो मुंह काला है वो सबके सामने लेके आना है। तो इंशाल्लाह हम अमान के साथ जंग लड़ेंगे। बिल्कुल। बाकी हमने जंग मांगी नहीं है, लेकिन इन्होंने मुसल्लत किया, अब हम इंशाल्लाह खूब लड़ेंगे इनके साथ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि भारत को क्या आप पर्टिकुलर पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त वो जहर आवाम में उगालते हुए कोशिश कर रहा है कि किसी तरह माहौल ऐसा बना दिया जाए, बल्कि बना तो दिया है, अब तो खुद फंस गया। पाकिस्तानी फौज इस वक्त भारत के अंदर घुसी हुई है। बस इंशाल्लाह अब इसकी बर्बादी है, बर्बादी है। और मुरीद के की आवाम इतनी चिल क्यों है? बस हमारी फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा हमारा ईमान है, जज्बा है।
तो हमने तो इंशाल्लाह शहादत की कसम खाई है, तो इंशाल्लाह ये हमारी मंजिल है, शहादत हमारी मंजिल है। शहादत हमारी मंजिल है, ये आपको बहुत शुक्रिया सर, ये आपको हम मुरीद के में खड़े होकर के मनाजिर दिखा रहे हैं। क्यों जी? मैंने आपसे जो बात कर रहा था पहले, हाँ। वो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको कह रहा था ना कि यहाँ पर जो लोग जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, जो जिनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर, और ये ट्रेनिंग पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। आपकी बात ये दुरुस्त है कि इन लोगों के अंदर ये मोहब्बत है, हाँ, ये ट्रेनिंग है, ये उनकी असल ट्रेनिंग में और उनके बचपन से ही उनके द पार्ट ऑफ देयर रिलीजन तो हाँ, है, लेकिन हाँ। पार्ट ऑफ देयर सोशल एक्टिविटीज़ है कि बिल्कुल। आपने हर वक्त तैयार होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि घोड़े तैयार रखो, तलवारें और घोड़े अपने तैयार रखो। और आज मैं बेसिकली वकास के साथ और अपने कैमरामैन के साथ हम इस जगह पर जो आए हैं, उसकी बुनियादी रीज़न क्या है? उसकी बुनियादी रीज़न सिर्फ एक मामूली सी है कि हम सिर्फ आपको ये बताएं कि जो ये बदबूदार हमारे हमसाए में ये गोदी मीडिया है और ये जो मोदी है, आपको जो बताता है कि पाकिस्तान में खौफ है, पाकिस्तान की अवाम परेशान है, कोई सायरन बज रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई ये हो रहा है। लोग चिल खड़े हैं, पीछे देखें आप, टिक्के बन रहे हैं। भारत ने तो बड़ा अपनी तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल दाग कर कोशिश की कि मुरीद के को डरा दिया जाए। मुरीद के में तो ज़िंदगी और नॉर्मल हो गई है जी, क्या और अरूज पे हो गई है, और अरूज पे हो गई है, और अरूज पे हो गई है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब मिसाइल फायर हुए तो कोई खौफ था इधर, कोई माहौल? तो वो एक इतना जोर था, जोर की वजह से हो, वैसे कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। भारत जो चाह रहा था वो हासिल तो नहीं हो सका, कोई हो भी नहीं सकता उसको, वो हो भी नहीं सकता। ये मुरीद के खौफ की अलामत भारत के लिए बना हुआ है। अपने 4 इन्होंने जो इधर मिसाइल फायर किए हैं, आवाम कहती है हमारे लिए पटाखे हैं, कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह आप, अब हमारी जो सिक्योरिटी है उसकी एक टीम का बड़ा अहम हिस्सा है। मौजूदा हालात में आपका जज्बा क्या है? हम पाकिस्तानी हैं, जज्बा बताने वाली बात तो नहीं है इधर। मोदी के जो हम अपने मुल्क के लिए जान माल क्या हर चीज़ ही कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, भारत इस वक्त जो अपनी तरफ से टारगेट करके जो कोशिश उसने हरकत की है, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक हमारे सिक्योरिटी दारों पर एतमाद है आवाम का, कि वो इसको सीरियस नहीं ले रहे, बल्कि वो इस चीज़ पर एतमाद में है कि हम महफूज हाथों में हैं। हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उस पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूदा इस वक्त इन हालात के लिए कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन पास ऑन हुई है? नहीं, कोई ऐसी अभी इंस्ट्रक्शन पास नहीं। होता ना कि जंग का माहौल है, यानी कि जंग के माहौल में नहीं हम नहीं, अभी ऐसी कोई बात। 4 मिसाइल फायर हुए, आप कह रहे हैं जंग का माहौल ही नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अभी। ये आप देख लें, आवाम में देख लें, कोई डर खौफ है किसी में? सब में जज्बा एक जैसा है जी। बिल्कुल। अच्छा जी, वाजिद साहब SHO साहब हैं, उन्होंने तो तस्लीम ही नहीं किया कि कोई जंग का माहौल भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बातें की हैं, आप खुद देख लें। मैं यही आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भारत को जवाब है, और ये जो इस वक्त माहौल है और ये अभी वाजिद साहब ने जो बात की है, ये बेसिकली उस भारत को जो कि पाकिस्तान के अंदर अपनी तरफ से एक जंग का खौफ पैदा करना चाहता था, उसको एक भरपूर जवाब देते हुए वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि भारत किसी गलतफहमी में न रहना, हमें आजमाना नहीं, हम तैयार हैं।